गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी जीएस प्रेप पर स्वागत है। मैं अशोक चोपड़ा। आज हम भारत के द्वीप समूह तथा करंट अफेयर्स देखेंगे। तो हम स्टैटिक पोर्शन को चालू करते हैं, जिसमें हम देखेंगे भारत के द्वीप समूह। तो दो द्वीप समूह में इंडिया में दो द्वीप समूह। पहला है निकोबार और दूसरा है लक्षद्वीप, है ना। तो एक एक को करके दोनों की डिटेल स्टडी करेंगे, जो आपकी एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, इनके एसएससी एग्जाम में पहुंचे जाएंगे। तो पहले हम देखते हैं अंडमान निकोबार। देखो, अंडमान क्या है? उत्तरी पोर्शन है, और निकोबार क्या है? दक्षिणी है। तो अंडमान निकोबार में अंडमान उत्तर वाले पोर्शन को बोलेंगे, और निकोबार साउथ वाले पोर्शन को बोलेंगे। तो ये अंडमान है, और ये वाला पोर्शन क्या रहेगा? निकोबार। इधर अंडमान निकोबार की इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल, और इधर है अंडमान सागर, है ना। इधर क्या है? अंडमान सागर। तो ये इसकी लोकेशन है, इनकी बे ऑफ बंगाल और अंडमान सागर के बीच में क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तो आपको पूछे कि अंडमान और निकोबार कहाँ पे स्थित है, तो बे ऑफ बंगाल और अंडमान और सागर के बीच में स्थित है। अब देखो, अंडमान को हम दो चार पोर्शन में तोड़ रहे हैं। उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान ना, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, है ना। लिटिल अंडमान। तो उत्तरी अंडमान के पास म्यांमार कंट्री है। कौन सी कंट्री है? म्यांमार कंट्री है। और उत्तरी अंडमान और म्यांमार कंट्री को कौन से बोलते हैं? कोको स्ट्रेट। कोको स्ट्रेट म्यांमार और उत्तरी अंडमान को जोड़ती है। तो याद यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोको स्ट्रेट किस किस के मध्य स्थित है। तो आपका आंसर आना चाहिए उत्तरी अंडमान और म्यांमार के बीच में है। और एक क्या है? डंकन पास। ये आपको याद होना चाहिए, डंकन पास। यानी कि दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में क्या है? डंकन पास। तो यहाँ से दो इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि उत्तरी अंडमान में और म्यांमार के बीच में कोको स्ट्रेट है, और दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पास है ना। और उत्तरी अंडमान में ही बैरन द्वीप समूह, जिसमें क्या है? बैरन द्वीप समूह है, जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भारत के, है ना। और एक नारकोंडम, जो सुसुप्त ज्वालामुखी है। इनकी ये दो ज्वालामुखी है, नारकोंडम और बैरन द्वीप समूह है। तो इस पे बैरन एक ज्वालामुखी है, जो क्या है? एक्टिव वोल्केनो है, इनकी एक्टिव ज्वालामुखी है। तो इंडिया की अगर पूछे एक्टिव ज्वालामुखी कौन सी है, सक्रिय ज्वालामुखी, तो बैरन है। और सुसुप्त पूछे तो नारकोंडम है ना। तो ये किसमें? उत्तरी अंडमान में है ना। तो बैरन और ये नारकोंडम। दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन है? ये। अब देखो, निकोबार को भी हम ऐसे तोड़ सकते हैं। पहला है इसमें कार निकोबार, फिर है लिटिल निकोबार, है ना, और फिर है ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार के पास कौन सी कंट्री है? इंडोनेशिया, है ना। इंडोनेशिया कंट्री है, और इन दोनों को सेपरेट करती है 6 डिग्री चैनल। तो ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया को सेपरेट कौन करेगा? 6 डिग्री चैनल। और कार निकोबार, और यहाँ पे कौन सा है? लिटिल अंडमान रहेगा ऊपर इसके, यानी उत्तर में कौन सा है? लिटिल अंडमान रहेगा। तो इनको करती है 10 डिग्री चैनल। इनकी लिटिल अंडमान और कार निकोबार, या अंडमान और निकोबार को कौन सेपरेट करता है? 10 डिग्री चैनल, है ना। तो ये पता होना चाहिए कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार को करेगा 10 डिग्री, ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया को करेगा 6 डिग्री चैनल। और इसकी कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर है ना। पोर्ट ब्लेयर है इसकी कैपिटल। और ये किसका? हिमालय का ही एक्सटेंशन है, यानी कि हिमालय का ही एक्सटेंशन है। कौन? अंडमान और निकोबार समूह। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे अंडमान निकोबार, यहाँ पे अंडमान सागर, इधर म्यांमार और इधर थाईलैंड। तो म्यांमार और थाईलैंड को कौन अलग करता है अंडमान और निकोबार से? अंडमान सागर। यानी कि म्यांमार और थाईलैंड को अलग करता है अंडमान सागर, अंडमान और निकोबार से। यहाँ पे आपका म्यांमार रहेगा इस साइड में, और इधर थाईलैंड रहेगा। तो इनको नोट डाउन कर लो एक बार अच्छे से सबको। इसमें क्या क्या इंपोर्टेंस है? 6 डिग्री, डंकन पास,
है ना, अंडमान सागर 10 डिग्री चैनल, बैरन जो वो है, कोको स्ट्रेट है ना, बैरन जो वोल्केनो है वो एक्टिव वोल्केनो है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है, नारकोंडम। लक्षद्वीप आपके अरब सागर में स्थित है, नहीं लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है, अरब सागर में, यानी कि लक्षद्वीप इस साइड है, ये इस साइड है ना, ये साउथ ईस्ट में रहेगा आपका अंडमान निकोबार, साउथ ईस्ट में, और ये रहेगा आपका साउथ वेस्ट की तरफ, है ना। अब देखो लक्षद्वीप की हम अगर बात करें, यहाँ लिख रहा हूँ देख लेना, है ना, लक्षद्वीप में को हम 3 पोर्शन में देते हैं, जैसे उसमें उत्तरी अंडमान को हमने 4 पोर्शन में तोड़ा, फिर निकोबार, का निकोबार, फिर लिटिल निकोबार और फिर ग्रेट निकोबार, इसको वैसे तोड़ सकते हैं। एमन द्वीप पहला, एमिन द्वीप, फिर दूसरा है लक्की द्वीप, और फिर है मिनिकोय, है ना। मिनिकोय और लक्षद्वीप या लक्षद्वीप को सेपरेट करता है, यानी कि इनको सेपरेट करेगी, कौन सी करेगी, 9 डिग्री जो चैनल रहेगा वो इसको सेपरेट करेगा। तो लक्षद्वीप को हमने 3 पार्ट में तोड़ लिया ना, एमन द्वीप नॉर्थ वाले को लक्षद्वीप, मिडिल वाले को और साउथ वाले को मिनिकोय बोलते हैं ना लक्षद्वीप में। तो यानी कि ये मिनिकोय को जो शेष लक्षद्वीप उससे सेपरेट कौन करेगा, 9 डिग्री, और मिनिकोय, और इसके बीच में एक कंट्री है मालदीव, है ना, मालदीव, इसको करता है 8 डिग्री चैनल, है ना, इसको कौन सा करेगा, 8 डिग्री। देखो याद कैसे करना है इनको, देखो मिनिकोय में एम है, उसको लिख लो ऐसे, और मालदीव में एम है, इसको लिख लो ऐसे, तो ये कैसे बन गया, 8 की शेप बन गई ना इसमें, इसका एम और इसका एम मिलके 8 की शेप बना ली, तो 8 डिग्री अलग करेगा, मिनिकोय और मालदीव को 8 डिग्री अलग करेगा। अब देखो आपको लक्ष्य से क्या रखना चाहिए, मिनी रखना चाहिए, तो कोई बोलेगा नो, है ना, कि आपको लक्ष्य छोटे नहीं रखने चाहिए, उसके लिए वो बोलेगा नो। कोई बोल रहा है कि मेरे को लक्ष्य छोटे रखने, तो वो बोलेगा नो। तो लक्षद्वीप और मिनिकोय को अलग करेगा कौन सा, 9 डिग्री सेपरेट, तो इससे याद कर सकते हो, तो है ना, ये ट्रिक है। और लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, कवरावती। एक चीज और भूल गया मैं, अंडमान और निकोबार में, है ना, अंडमान और निकोबार में जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट चोटी, वो सैडल, है ना, सैडल चोटी है, सबसे ऊंची चोटी अंडमान और निकोबार में कौन सी है, सैडल चोटी है ना। तो आपको ये सब याद रखने होंगे। और ये लक्षद्वीप क्या है, कोरल रीफ से बना हुआ है ना, कोरल से बना हुआ है ना, कोरल रिलीफ होती है ना, उससे बना हुआ है ना, कोरल रीफ से बना हुआ है ना, रिलीफ नहीं सॉरी, रीफ, है ना, कोरल रीफ से बना हुआ है लक्षद्वीप, है ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में, 9 डिग्री, 8 डिग्री, और कोरल रीफ, और इसकी कैपिटल यानी कि कवरावती, आपको इसकी कैपिटल भी पता होनी चाहिए, है ना। तो एसएससी में ये सब नॉर्मल बातें ही पूछी जाती है, नोट डाउन करो। अब देखो मैं इसी पूरे बोर्ड पे एक बार करंट अफेयर्स पूरे लिखवा दूंगा कि जो 3 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो आपको यहीं करवा दूंगा ना अभी। तो आपका ये क्या हो रहा है, स्टैटिक पोर्शन भी हो रहा है और डायनेमिक जो करंट आ रहा है वो भी कंप्लीट हो रहा है। तो लिखो करंट अफेयर्स में एमडीएच के संस्थापक, है ना, एमडीएच मसाले, उसके संस्थापक कौन थे, धर्मपाल गुलाटी, जिनका भी आज निधन हुआ, 3 दिसंबर को उनका निधन हो गया है ना। एमडीएच के संस्थापक कौन थे, धर्मपाल गुलाटी, जिनका निधन हो गया है, और कितनी एज में हुआ, 98 ईयर्स में निधन हो गया, 98 साल की उम्र में मर गए। इनका जन्म कहाँ हुआ था, पाकिस्तान के सियालकोट में, यानी कि पाकिस्तान के सियालकोट में कब हुआ था, 1923 में, है ना। तो सियालकोट में हुआ था, जब पार्टीशन हुआ भारत और पाकिस्तान का, तब ये पाकिस्तान से कहाँ आए थे, इंडिया आए थे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, पाकिस्तान के सियालकोट में, और यहाँ के इन्होंने तांगे का काम किया था, यानी कि तांगे वाले बन गए थे ये। तो तांगे वाले से ये अभी क्या एमडीएच के संस्थापक थे, अभी इनका देहांत हो गया है ना। ये एक चीज आपको याद रखनी होगी। दूसरी, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है ना, ये बनाया जाता है 2 दिसंबर को, है ना, 2 दिसंबर, है ना। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाएगा, 2 दिसंबर को मनाया जाता है ना। इसके अलावा मैं आपको एक ऐसे के लिए डाटा दे रहा हूँ, है ना,
ऐसे के लिए एक डाटा दे रहा हूँ जो किससे रिलेटेड रहेगा, एयर पोल्यूशन से। आपको अगर एयर पोल्यूशन का अगर ऐसे आता है तो आपको टीयर 3 में इंपॉर्टेंट रहेगा। ये किसके अकॉर्डिंग है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, WHO के अनुसार है कि 4.2 मिलियन डेथ पर ईयर, है ना। ये पूरे वर्ल्ड की बात है कि 4.2 मिलियन डेथ होती है पर ईयर पूरे वर्ल्ड में। किसके कारण, एम्बियंट जो वातावरण का प्रदूषण है ना, एम्बियंट एयर पोल्यूशन के कारण। एम्बियंट एयर पोल्यूशन के कारण। और 3.8 मिलियन डेथ होती है पर ईयर पूरे वर्ल्ड में, किसके कारण, पुअर फ्यूल और कुक, है ना। जैसे हम पकाते हैं किसी चीज को तो उसमें हम प्योर फ्यूल करते हैं, लकड़ी यूज करते हैं, या कोयला जो लो क्वालिटी का उसका यूज करते हैं, उसके कारण कितनी होती है 3.8। और जो एम्बियंट जैसे हमारे हवा में घुला हुआ है, हम बाहर जा रहे हैं खाने वाने पकाने की बात नहीं करें, जैसे बाहर के प्रदूषण करने की 4.2 मिलियन होगी। और 91% पॉपुलेशन हमारी किस में रहती है, एयर पोल्यूशन में ही रहती है। तो 91% जो पॉपुलेशन है वहां पे एयर पोल्यूशन है, यानी कि WHO की गाइडलाइन से जो कंडीशन है वो वर्ड्स है खराब है, और तो वहाँ पे एयर पोल्यूशन है। WHO की गाइडलाइंस के अनुसार वहाँ पे एयर पोल्यूशन है। कितने परसेंट पॉपुलेशन रहती है, 91% पॉपुलेशन रहती है ना। 129 आर्टिकल, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। ये रिलेटेड है किससे, सुप्रीम कोर्ट से, है ना। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। और ये सुप्रीम कोर्ट की कौन सी पावर से रिलेटेड, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड है। ये बहुत सुर्खियों में रहा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अभी, यानी कि प्रशांत भूषण के केस में, सौरा भास्कर के केस में। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बहुत सुर्खियों में रहा है। तो आपको पता होना चाहिए 129 आर्टिकल के अनुसार, यानी कि सुप्रीम कोर्ट सू मोटो जारी करके किसी के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस जारी कर सकती है, यानी कि सू मोटो से, यानी कि वो अपने आप लेगी, कोई उसमें आपको FIR या जो प्ली है वो दायर नहीं करवानी पड़ेगी, वो सू मोटो से लेके अपने आप करेगी उसमें कार्रवाई। तो ये आर्टिकल 129 है ना। और आर्टिकल 76 सॉरी, आर्टिकल 76 किसकी से है, महान्यायवादी के निर्वाचन से संबंधित है ना। अटॉर्नी जनरल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो अटॉर्नी जनरल के निर्वाचन से संबंधित है, आर्टिकल 76। और अभी अटॉर्नी जनरल कौन है, वेणुगोपाल, है ना। वेणुगोपाल है अटॉर्नी जनरल। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, ये पूछा जा सकता है कि भारत के महान्यायवादी कौन है, वेणुगोपाल राव। ये यानी कि सबसे ऊंची लीगल इंडिया में ना, लीगल पोस्ट है ना ये। और कुछ रह गया हो, ये आपको पता होनी चाहिए ना, साक्षरता दिवस। और सबसे एक न्यूज हो रही है कि सबसे ज्यादा अंगदान कौन सा राज्य करता है, इनकी सबसे ज्यादा अंगदान, सबसे ज्यादा अंगदान करता है तमिलनाडु, है ना। सबसे ज्यादा अंगदान कौन सा राज्य करता है, तमिलनाडु। और तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, चेन्नई। और तमिलनाडु अंगदान करने के साथ साथ सबसे ज्यादा क्या है उसमें, फिशरीज का जो है, फिश प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा इसी में होता है। तो गुजरात को भी पीछे छोड़ दिया रिसेंटली, तो सबसे ज्यादा फिश प्रोडक्शन तमिलनाडु में है। और सबसे ज्यादा अंगदान भी तमिलनाडु करता है, और इसकी कैपिटल क्या है, चेन्नई है। धन्यवाद। आप प्लीज लाइक करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो इससे हमारा क्या रहता है, मोटिवेशन बना रहता है। धन्यवाद।